नमस्कार मित्रों, आज हम देवादिदेव महादेव की एक कथा का श्रवण करने वाले हैं, जिसका नाम है शिव और सती का विवाह। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, सभी पुत्रियां गुणवती थी। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयिनी हो, जिसके कारण दक्ष ने एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारणवश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री का रूप लेकर तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है और आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु एक घटना ऐसी घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में शिव के प्रति बैर और विरोध का भाव उत्पन्न हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे हुए थे। सभा मंडप में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर भी देवता उठकर खड़े हुए, परंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में शिव के प्रति ईर्ष्या की भावना जाग गई। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से उन्हें कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को दिखाकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवताओं और देवांगनाएं इस विमान में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने का नहीं कहा है? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन बीत गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। हो सकता है कि वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों भगवान? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने के बाद लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने का हट करने लगी, अपनी बात बार बार दोहराने लगी। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की उन्हें अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष उन्हें देखकर कहने लगे, तुम यहाँ क्या मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भली भांति अलंकारों से सुसज्जित है और सुंदर वस्त्र से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र वागंबर है। तुम्हारा पति श्मशानवासी है, भूतों का नायक है। वह तुम्हें वागंबर छोड़कर और क्या पहना सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर जाना भी ठीक नहीं होता। पर अब क्या हो सकता है, अब आ ही गई है। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रह गई। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंडल में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाल रहे थे। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर
अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में सबके भाग्य दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वे भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला पहनने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन भाग दे सकता है? ऐसा कहकर प्रभु का अपमान किया। सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गई, उनका मुखमंडल प्रलय की सूर्य की भांति तेजोत्पित हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इस शब्द को कैसे सुन रही हूँ? धिक्कार है मुझ पर। देवता, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुन लो। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती ने अपने कथन को समाप्त करते हुए यज्ञ कुंड में कूदकर जलती हुई आहुति के साथ उनका आहुति दे दी। जलती हुई आहुति के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलखली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए, वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल कर यज्ञ को विध्वस्त करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए। वे बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधों पर रखकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया। देवताओं की सांसें सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, प्राहिमाम प्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित होता देख सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग गिरे। जब सती के सारे अंग गिरे तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर सती के अंग गिरे थे, वही स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी इन स्थानों को सती का पूजन किया जाता है तथा सती की उपासना की जाती है। प्रभु को भला कौन ही जीवित कर सकता है और कौन ही मार सकता है? यह तो केवल प्रभु की लीला है जो कि हमें दिखानी है। शिव की यह कथा यदि आपको पसंद आई हो और भोलेनाथ की इसी प्रकार की कथाएं सुनने की जिज्ञासा यदि आपको हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।